क्या आप जानते हैं कि भगवान खाटू श्याम यानी कि बर्बरीक जी के किस अपराध के कारण श्री कृष्ण भगवान ने उनका वध कर दिया था? अगर नहीं जानते तो लिए मैं आपको बताती हूँ। मैं संजना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने तनिष्क मन्नत की जन्नत यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हिंदू संस्कृति से लेकर वेद पुराणों और ग्रंथों तक हिंदू संस्कृति के सबसे रहस्यमय रोमांचक किस्सों के साथ परिचित करवाती हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो लिए शुरू करते हैं। बर्बरीक पूर्वजन्म में सूर्यवर्चा नामक यक्षराज था। एक बार देवताओं की सभा में भार से पीड़ित हुई पृथ्वी गौमाता के रूप में आई तथा उन सभी से प्रार्थना करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि आप पृथ्वी का भार उतारें तथा इस कार्य में सभी देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। तभी सूर्यवर्चा ने कहा कि आप लोग क्यों मनुष्य जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार ग्रहण करके भार रूप सभी दैत्यों का संहार कर दूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित हो गए तथा उन्होंने कहा कि दूरते पृथ्वी का ये समस्त भार जो सभी देवताओं के लिए भी दुस्सह है, उसे तू मोहवश अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब युद्ध होगा तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही तेरे शरीर का नाश होगा। जब सूर्यवर्चा को इस प्रकार का श्राप मिला तब उसने भगवान से प्रार्थना की कि यदि इसी प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। भगवान ने उसे वह वर दे दिया। महाभारत के युद्ध के समय जब कौरवों ने ये बता दिया कि वो कितने दिनों में युद्ध को समाप्त कर देंगे, तब धर्मराज ने अपने पक्षों से भी यही सवाल किया। तब अर्जुन ने सभी पक्ष वालों के बल का वर्णन करते हुए ये घोषणा की कि वो एक दिन में ही कौरव सेना को नष्ट कर सकते हैं। तब बर्बरीक ने कहा कि महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वो मुझे सही नहीं जाती, क्योंकि इनके द्वारा वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहे, मैं एक ही मुहूर्त में उन सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा सुनकर सभी लोग विस्मित हो गए। अर्जुन भी आक्षेप के कारण लज्जित होकर श्री कृष्ण को देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुकूल ही बात कही है। तथा उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वत्स तुम किस प्रकार कौरव सेना को इतने कम मुहूर्त में मौत के घाट उतार दोगे? तब उसने एक बाण उठाया और उसमें लाल रंग की भस्म भरी तथा उसे छोड़ दिया। उस बाण से जो भस्म गिरा वो दोनों सेनाओं के मर्मस्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा, इस बाण से मैंने सभी लोगों के मर्मस्थलों का निरीक्षण किया है। अब इन्हीं मर्मस्थलों पर मैं दूसरा तीर मारूंगा जिससे ये सभी योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध कदापि शस्त्र धारण ना करें। मैं 2 घड़ी में अपने तीखे बाण से सबको मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर भगवान कुपित हो गए तथा उन्होंने बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया। सबको विस्मय हुआ। घटोत्कच तो बेहोशी हो गया। तब अंबिकाएं प्रकट हुई तथा बर्बरीक के वध का कारण बताने लगी। श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि यह भक्त का मस्तक है, इसलिए इसे अमृत से सींचो और राहु की तरह अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया तथा जब वो मस्तक जीवित हुआ तब उसने युद्ध देखने की प्रार्थना की तथा इसके बाद उसके मस्तक को वर देकर श्री कृष्ण ने उसे एक पर्वत पर स्थापित कर दिया।